हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 of a school donated rupees 2400 in all for प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रुपीज़ 2401 डोनेट करे हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। ई स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हर स्टूडेंट ने उतने ही रुपीज़ डोनेट करे हैं जितने क्लास में बच्चे हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि क्लास में बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो जितने क्लास में बच्चे हैं उतने ही उन बच्चों ने रुपीज़ डोनेट करे हैं, और जो रुपीज़ डोनेट करे हैं वो कितने हैं, रुपीज़ 2400। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्लास में कितने बच्चे हैं और उन बच्चों ने उतने ही रुपीज़ डोनेट करे हैं। ठीक है, जितने बच्चे हैं उतने रुपीज़ डोनेट करे हैं, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेट कर लिया बेटा एक्स की। क्लास के अंदर बच्चे हैं एक्स। ठीक है, अब जितने बच्चे हैं उतने ही उन्होंने रुपीज़ डोनेट करे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोनेटेड रुपीज़। डोनेटेड रुपीज़, जितने बच्चे हैं उतने ही डोनेट करेंगे, तो एक्स बच्चे हैं, एक्स ही उन्होंने डोनेट करे हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे टोटल रुपीज़ कितने हो गए, टोटल रुपीज़ देखो जितने बच्चे क्लास के अंदर हैं उतने ही उन बच्चों ने डोनेट करें, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना बताया गया है, 2401। ठीक है, कि जितने बच्चे हैं उतने ही उन्होंने क्लास में डोनेट किए हैं और उन्होंने टोटल डोनेट किए हैं 2400। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा, अगर आपको किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आया, देखो मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं 10। ठीक है, बच्चे 10 हैं, तो हर बच्चे ने 10 बच्चे हैं, हर बच्चे ने 10 रुपीज़ डोनेट करें हैं। तो कैसे करेंगे, हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल रुपीज़ कितने डोनेट किए उन्होंने, 100। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हमारे पास आ गया 100। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्लास में बच्चे 10 हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर हम 100 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे तो वो 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल था। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और डोनेटेड रुपीज़ x माने हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, x स्क्वायर हो जाएगा, जो इक्वल है किसके, 2401 के। अब अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस स्क्वायर को राइट साइड में भेजेंगे, और जब स्क्वायर नंबर राइट साइड में जाता है तो वो रूट बन जाता है। ठीक है, 2401। और वैसे भी सिंपली वर्ड्स में मैं यहाँ पर आपको समझा चुकी हूँ यहाँ पे बहुत ही इजी से। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए 2401 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो किससे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 और 4 6, 6 और 1 7, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा ये। तो आगे देखो किससे डिवाइड हो सकता है, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा और 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 3 जा 21, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और ऊपर से उतारेंगे 0, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर से 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 14 में से 8 माइनस किया 6, 7 9 जा 63, फिर से 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, अब डिवाइड होगा 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 2401 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना हमें 2401 का। तो स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो क्या करेंगे, हम इसका पेयर्स बना लेंगे, प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बना लेंगे, और हर पेयर में से एक डिजिट हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, हर पेयर में से एक डिजिट लेंगे, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर आंसर आ गया 49। 49 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, कि क्लास में बच्चे हैं 49 और हर 49 बच्चे ने 49 रुपीज़ ही डोनेट किए हैं। तो 49 को आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 2401 ही आएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2401 ही आएगा जब आप 49 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हमारा आंसर है 49। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 2025 प्लांट्स एक गार्डन में प्लांट किए गए हैं और इन सच अ वे, इस तरीके से प्लांट किए गए हैं, ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, कि हर रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितने की रोज हैं। ठीक है, हर रोज में उतने ही प्लांट्स हैं जितने की रोज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब हर रो में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितनी नंबर ऑफ प्लांट्स हैं ये हमें फाइंड करना। तो जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 रोज़ हैं और हर रोज़ में कितने 4 प्लांट्स हैं। तो जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 4 ही प्लांट्स हैं, सेकंड रो में भी 4 प्लांट्स हैं, थर्ड में भी 4 प्लांट्स हैं, 4 में भी 4 प्लांट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकाला कि ये जो हमारे नंबर ऑफ रोज़ हैं वो कितनी हैं 4, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो भी कितने हैं 4, यानी कि 4 4 जा 16। तो अगर हम 16 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हमें पता नहीं है नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रोज एक्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, और नंबर ऑफ प्लांट्स को भी हमने लेट कर लिया एक्स, क्योंकि दोनों सेम है। नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रोज हमें सेम दिए गए हैं कि उतनी ही रोज हैं और उतने ही प्लांट्स हैं। ठीक है, दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पर टोटल प्लांट्स और टोटल प्लांट्स कितने दिए गए हैं 2025। टोटल प्लांट्स फिर कैसे आएंगे, एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2025। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2025 के इक्वल। अब अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो वो रूट बन जाएगा 2025। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 2025 का। तो किससे डिवाइड करेंगे इसको हम, 5 है बेटा वंस डिजिट पर, तो या तो ये 5 से डिवाइड होगा या हो सकता है ये 3 से भी हो जाए। तो 3 से 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो इनका सम 9 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 2 और 2 4 5 9, फिर से हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1, 3 5 जा 15। अब होगा ये 5 से डिवाइड, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इनके पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया और जिस जिस नंबर का पेयर बन जाएगा वो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। तो 3 का पेयर बन गया, वो रूट से बाहर आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 का पेयर बन गया तो इस पेयर में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ 5 का पेयर बन गया है तो इस पेयर में से भी एक 5 बाहर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, तो 45 क्या आया बेटा, 45 नंबर ऑफ रोज आए हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 45। अब जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे 45 हैं। ठीक है, दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स दोनों इक्वल हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर चाहिए, छोटा स्क्वेयर नंबर चाहिए जो 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, छोटे से छोटा स्क्वेयर नंबर चाहिए जो 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमें 4, 9 और 10 तीनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो जो हमारा 4, 9 और 10 का एलसीएम होगा वो नंबर होगा जो 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट हमें चाहिए स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर। तो उसके लिए हम आगे करेंगे, आगे बताते हैं आपको। पहले हम निकालेंगे अपना एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 4, 9 एंड 10 का। 4, 9, 10 का एलसीएम निकालने के लिए बेटा तीनों डिजिट का एक साथ हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। प्राइम फैक्टराइज करेंगे इनको एक साथ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा नंबर हमारा 2 होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 2 जा 4, 9 को एज इट इज़ रखो, 2, 5 जा 10, क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए। 2, 1 जा 2, फिर 9 को एज इट इज़ एंड 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से। 3, 3 जा 9, 5, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3, 1 जा 3, 3, 1 जा 3 एंड 5, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। 5, 1 जा 5, 5, 1 जा 5 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4, 9, 10 का एलसीएम आ गया है 4, यहाँ पर कर देती हूँ मैं, 4, 9, 10 का एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 36 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5, 6 जा 30, 0, 3 कैरी, 5, 3 जा 15 और 3 18। तो यहाँ पर कितना आ गया 180। ठीक है, तो 4, 9 और 10 का एलसीएम आ गया है 180। तो 180 वो नंबर है जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें या 10 से डिवाइड करें, तीनों से ये डिवाइड हो सकता है बेटा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर। ठीक है, यहाँ पर 180 जो है वो तो 4, 9, 10 से डिवाइड हो जाएगा, बट हमें स्क्वेयर नंबर चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर स्क्वेयर नंबर देखने के लिए हमें एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर चाहिए। तो 180 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर बना हुआ है, बट 5 का पेयर नहीं बना हुआ है। और 5 का पेयर अगर हमें बनाना है तो 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 5 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा और ये स्क्वेयर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 1 जा 5, 5 और 4 9। तो 900 वो स्क्वेयर नंबर है, स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर है जो 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 900 जो है बेटा वो किसका स्क्वेयर नंबर है, 900 होता है हमारा 30 का स्क्वेयर। ठीक है, 30 का स्क्वेयर होता है 900। तो यहाँ पे 900 हमारा, इसका आंसर 900 है। ठीक है, तो 900 है इसका आंसर। 900 वो स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर है जिसको आप 4 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो या 10 से डिवाइड करो, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। तो हमें यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड हो जाए, जो डिविजिबल हो पूरी तरीके से 8, 15 एंड 20 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 8, 15 एंड 20 का। ठीक है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 जा 8, 15 को एज इट इज़, 2 1 जा 2 एंड 0। 20 को हमने 2 से डिवाइड किया बेटा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 15, 2 5 जा 10। अब फिर से 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 15 और 5 को एज इट इज़ लिखना है। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 3 से भी कर सकते हैं, 3 से हो जाएगा पहले। 3 5 जा 15 एंड 5 को 5, अब 5 से होगा,
5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया है, एलसीएम ऑफ 8 15 एंड 20। 8 15 और 20 का एलसीएम आ गया बेटा। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 120। ठीक है, तो 120 वो नंबर है जिसको हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 से 20 से डिवाइड हो सकता है, इनका कॉमन डिविजिबल नंबर है। बट हमें चाहिए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर 120 का स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करेंगे? हमें जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनके पेयर बनाने होंगे। तो उसके लिए बेटा हमें यहाँ पे देखो 2 का पेयर बना हुआ है, यहाँ पर 2 का पेयर बना हुआ है, लेकिन हमें यहाँ 2 का पेयर कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर हम इसको एक यहाँ 2 का पेयर कर दे कंप्लीट, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एक यहाँ 3 का पेयर कंप्लीट कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, और एक यहाँ 5 का पेयर बना दे, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम यहाँ पर 120 का स्क्वायर नंबर फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 120 को, ये नहीं लिखना आपने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से, 5 से, क्योंकि इन्हीं नंबर्स की हमारे पास कमी है पेयर बनाने में। ठीक है, तो 120 को मल्टीप्लाई करें 2 3 5 से। मल्टीप्लाई करने के बाद 120 को 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 120 को हम 30 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 120 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 डबल हो जाएंगी, एंड 12 3 जा 36। ठीक है, तो 3600 वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जिसको आप 8 से, 15 से और 20 से, तीनों से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।